वहीं छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों से निपटने में संयम बरतना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई। प्रदर्शनकारियों से निपटने में सावधानी से काम लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हिंसक प्रतिक्रिया करने से स्थिति और भी बिगड़ती है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। सीजेपी के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका पर ये जो टिप्पणी है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च के दौरान संयम बरतना चाहिए। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के फैसले पर भरोसा है, स्थिति से कैसे निपटना है ये सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर पता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि हिंसक प्रतिक्रिया करने से स्थिति जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और सीजेपी के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका पर यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च जो है किया जा सकता है, कानून लागू करने वाली जो एजेंसीज होती हैं उनके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। उन्होंने कहा है कि स्थिति से कैसे निपटना है इस बात की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा बेहतर तरीके से पता है, लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि संयम बरतते हुए स्टूडेंट से निपटना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों से निपटने में सावधानी से काम लेना पड़ेगा, हिंसक प्रतिक्रिया करने से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से उस याचिका पर यह अहम टिप्पणी की गई है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च के दौरान संयम बरतना बेहद जरूरी है। कानून लागू करने वाली एजेंसीज के फैसले पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओर जहां पे अपना भरोसा एजेंसियों पे जताया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर यह टिप्पणी की है कि उनके साथ संयम बरतते हुए निपटना पड़ेगा। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई, एक और उन्होंने एजेंसी के ऊपर में अपना भरोसा भी कायम रखा, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई लोकतंत्र का हिस्सा है ये प्रदर्शन करना, आपको संयम रखते हुए ही निपटना पड़ेगा स्टूडेंट से। बिल्कुल अंजलि, यह बातें शुरू से ही चीफ जस्टिस ने कही है और कहा है कि मौलिक अधिकार है किसी को प्रदर्शन करना, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मौखिक टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों से निपटने में संयम बरतना चाहिए और सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए हिंसक प्रतिक्रिया करने से स्थिति और बिगड़ती है। उन्होंने सीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर जो है सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है, क्योंकि याचिका में यह कहा गया है कि जो छात्र उसमें शामिल हुए थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके ऊपर कार्रवाई न की जाए, उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए, 7 दिनों तक किसी कम्युनिटी सेंटर में उन्हें काम करने के लिए आदेश दिया जाए। यह मांगे की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की और साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों की जीरहवादी याचिका को मूल याचिका के साथ संलग्न कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी इस मांग पर विचार करेंगे। बिल्कुल। तो और जिस तरीके से गोपाल, अब अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो वहां पर भी छात्रों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है अपने आप में बेहद अहम हो जाती है कि स्थिति अगर वहां पर भी ऐसी बनती है तो जो सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों के फैसले पर भी भरोसा जताया है कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि इसे कानून लागू करने वाली एजेंसी की समझदारी पर छोड़ देते हैं। उन्हें हमें से बेहतर उन्हें पता है कि स्थिति से कैसे निपटा जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जा सकता है और उनकी एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर भी इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल आपका इस पूरे मामले पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।